नमस्कार दोस्तों। कुछ सालों पहले जब हम उत्तर प्रदेश का नाम सुनते थे तो दिमाग में यही आता था, गुंडा राज, खराब हेल्थ सिस्टम, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, खराब लॉ एंड ऑर्डर और ना कोई इंडस्ट्री ना कोई बिजनेस है स्टेट में। Lawlessness continues, it seems, unabated in Uttar Pradesh. Widespread violence and clashes now being reported in several districts in UP. से यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की। अस्पताल में महिला और कुतिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस केस स्कूल। मरे हुए जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। मिलेगा 15,000 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो पेट भर, सबसे पहले पेट भरने का संकल्प। एक समय उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राम के भरोसे वाला प्रदेश था, लेकिन आज के उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो बहुत कुछ बदल चुका है। वही स्टेट जिस पर पहले माफिया, गुंडे, मवालियों का कब्जा हुआ करता था और इलेक्शंस के टाइम पोलिंग बूथ पर हमले हुआ करते थे, वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये सब कैसे इम्प्रूव हुआ है। देखिए, ये सब यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की एक लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। तो आइए ये सब हम आज डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कैसे अपनी काया पलट की है। आपको याद ही होगा, यूपी का एक समय पर हालत इतनी खराब थी कि जंगल राज कहा जाता था। करप्शन इतना था कि कोई भी नेता पुलिस का यूज करके जर्नलिस्ट को परेशान करने के लिए किया करते थे। तो अभी के यूपी को हम एक एक पहलू पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। पहला पहलू है टेम्पल इकोनॉमी। गवर्नमेंट का फोकस है हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और उसमें एक टूरिज्म इकोनॉमी डेवलप करना। दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स डेवलप की थी, जिसका काम है यूपी के रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप करना और इन प्लेसेस को टूरिज्म हब में डेवलप करना। उदाहरण के लिए जो काशी विश्वनाथ डेवलप हो रहा है और साथ ही मथुरा, नैनीशरण्य, चित्रकूट, विंध्याचल और गोरखपुर टारगेट है कि इन रिलीजियस प्लेसेस को भी टूरिज्म हब में डेवलप किया जाए और टूरिज्म का पैसा भी उत्तर प्रदेश में आए। जो रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स डेवलप की जा रही है, इनका भी इन टूरिज्म हब को डेवलप करने में काफी मदद होगी। इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ की है, जो जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, तिरुपति को देखें तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की इकोनॉमी है। उत्तर प्रदेश भी चाहता है उसकी जो इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज है उसका यूज करके अलग अलग टेम्पल इकोनॉमीज डेवलप की जाए। दूसरा पहलू है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। योगी जी के आने से पहले यूपी को गुंडे और माफिया संभाला करते थे, जिनको अलग अलग पार्टी से सपोर्ट मिला करता था। एक समय पर हालत इतनी खराब थी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सिर्फ 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होती थी, क्योंकि और डिस्ट्रिक्ट्स में गुंडे लूट लेंगे। अब ये सब टारगेट करके योगी गवर्नमेंट ने बंद करवाया है, या तो इन गुंडों को अरेस्ट किया है या तो एनकाउंटर किया गया है। और पुलिस ने भी क्लेम किया था कि एक समय पर गुंडों को पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिला करता था, लेकिन आज पुलिस को पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस को खुली छूट दी जा रही है आज इन गुंडों और माफियाओं पर एक्शन ले सके। इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का फायदा ये हुआ है कि जो इतने सारे दंगे हुआ करते थे, कम्युनल क्लैशेस हुआ करते थे यूपी में, वो अब कम होने लगे हैं। इनफैक्ट राइट के केसेस यूपी में काफी तेजी से कम हुए हैं। चार्जशीटिंग महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स में 2017 में 71% से 2022 में ऑलमोस्ट 77% हुआ है। और यही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन था यूपी की जनता ने फिर से योगी जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है। तीसरा पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको तो पता ही है कि यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज हुआ करती थी। इन स्टेट्स की सड़कों पर गाड़ी चलाना मतलब चांद की सतह पर गाड़ी चलाना, लेकिन योगी गवर्नमेंट का खास फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, खासकर हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर। पहले जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत थी, कंपैरिजन में आज ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हुए हैं और इन एक्सप्रेसवेज का बेनिफिट ये है कि ट्रैवलिंग टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। लॉजिस्टिक्स में टैक्स भी कम पे करना पड़ता है और लोगों का इम्पोर्टेंट टाइम भी बचता है। साथ ही गवर्नमेंट का फोकस एयरपोर्ट्स पर भी है। पहले जो एयरपोर्ट्स 25 to 30 रूट्स के होते थे, वो अब ऑलमोस्ट 80 to 90 रूट्स के बन गए हैं। हर छोटे बड़े शहर एयरपोर्ट्स द्वारा कनेक्ट किए जा रहे हैं। अयोध्या में तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा पहलू है हेल्थ सिस्टम। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश टॉप 3 में था, जिसने की हेल्थ इंडिकेटर में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। उसके साथ मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूपी देश की एवरेज से ज्यादा स्पेंड करता है। यूपी की जो काया पलट हो रही है, योगी जी का क्लियर विजन रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और क्राइम को घटाना है। जो इन्वेस्टमेंट समिट्स महाराष्ट्र और गुजरात जैसी स्टेट्स में हुआ करते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं
और उत्तर प्रदेश को भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। Till now, we have invested 50,000 crores in Uttar Pradesh. And we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across Jio, retail and renewable businesses. अब एक कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, यूपी की जो काया पलट हो रही है ये देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो पता चलता है कि ये स्टेट्स काफ़ी बड़े हैं, बल्कि यहाँ इंडिया के पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। यहाँ हाई ह्यूमन कैपिटल है, हाई यंग पॉपुलेशन है, हार्ड वर्किंग ह्यूमन है। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनको दूसरे स्टेट्स जाना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, जहाँ इनको अक्सर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है, इसलिए सोशल टेंशंस भी क्रिएट होती है। अभी भी बहुत कुछ सुधार करना बाकी है यूपी में, जैसे कि पुलिस सिविलियन रेशियो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, लेकिन जिस ट्रैजेक्टरी की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है वो ट्रैजेक्टरी काफ़ी अच्छी है और ये देश के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश का कायापलट हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट देश के लिए एक अच्छी खबर है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।